सितंबर महीने के ऑटो बिक्री के आंकड़े आ चुके हैं और अब तक आए आंकड़ों का एक बार जरा जायजा ले लें और समझ लें कि त्योहारी सीजन में बिक्री किस तरह की रहेगी। कुशल हमारे साथ तैयार है। सबसे पहले तो कुशल ये बताइए कि सितंबर महीने में अब तक के जो नंबर्स आए वो कैसे हैं, जरा उसका अंदाजा बताइए क्या है। सर देखिए, यहाँ पर एमएनएम के तो रिलेटिवली जितना हमने अनुमान लगाया था करीबन 85,000 यूनिट्स का, उसके मुकाबले 87,000 यूनिट्स से ज़्यादा यहाँ पर बिक्री आती हुई दिखी है। तो वो रिलेटिवली क्लियर कट एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रही है एमएनएम के लिहाज से। ऑफ कोर्स बजाज ऑटो के भी नंबर्स ठीक ठाक आते हुए नजर आए हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर जो आपको फोकस करना है कि अभी जो आने वाले नंबर्स हैं उस पर भी, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले तो आप देखिए तो यहाँ पर अभी भी मारुति के नंबर्स आने बाकी हैं। घरेलू पैसेंजर व्हीकल्स टाटा मोटर्स के भी आपके सामने आते हुए दिखेंगे। तो मारुति सुजुकी करीबन 4.5% की बढ़त अनुमान लगा रहे हैं। साथ ही टाटा मोटर्स में भी 10% की ग्रोथ के साथ करीबन 50,000 यूनिट्स पर ये इस बारी कंपनी दर्ज कर सकती है। जहां तक टू व्हीलर्स का सवाल है, इनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। सितंबर महीने में वाई बेसिस पर करीबन 16% से लेकर 20% तक की बढ़त आपको हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर्स भी दिखा सकता है। एंड इंपॉर्टेंटली रॉयल एनफील्ड भी करीबन 12% की ग्रोथ हम उम्मीद लगाकर चल रहे हैं 88,000 यूनिट्स पर। कमर्शियल व्हीकल स्पेस में देखेंगे तो वी सीवी स्पेस ऑलमोस्ट फ्लैट रहने की उम्मीद है। अशोक लेलैंड से भी ऑलमोस्ट 13% की गिरावट के साथ 16,700 यूनिट्स पर कंपनी ये आंकड़ा दर्ज कर सकती है। कमर्शियल व्हीकल स्पेस में टाटा मोटर्स में ज़्यादा रिलेटिवली गिरावट हो सकती है, करीबन 19% की। बट सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो देखना है कि अब जैसे कि परसों से यहाँ पर त्योहारी सीजन वापस से शुरू होता हुआ दिखेगा श्राद्ध मास खत्म होने के बाद। तो देखना है कि वहां से वापस से सेल्स लौटती हुई नजर आती है या नहीं, क्योंकि डीलर्स लेवल पर अभी भी चिंताएं बनी हुई है। क्यों? क्योंकि ओणम और गणेश चतुर्थी जो पहले गए वहां पर काफी टेपिड, काफी खराब रिस्पांस था, यानी कि बहुत ज्यादा सेल्स जो है वो अभी तक भी पिकअप होती हुई नहीं नजर आई हैं। फिर चाहे आप गणेश चतुर्थी की बात करें तो वहां के जो महाराष्ट्र में जो काफी सारे डीलर्स हैं उनकी तरफ से ये कहना है कि हुंडई और मारुति सुजुकी की तरफ से कोई नए मॉडल्स नहीं निकल कर आए अब तक। इस वजह से भी थोड़ी सेल्स जो है कम है। साथ ही काफी सारे ऐसी कंपनियां हैं जो बड़े बड़े डिस्काउंट्स भी दे रही है और उसके बाद भी मांग में आपको रिवाइवल अभी तक नहीं देखने को मिला है। तो ऑफ कोर्स होप्स है कि नवरात्रि और दिवाली पर काफ़ी सारे डीलर्स की, इनफैक्ट काफ़ी सारे डीलर्स एक्स्ट्रा वेयर हाउस उनको खरीदना पड़ रहा है नए स्टॉकअप करने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर डिमांड जो है नवरात्रि और दिवाली के टाइम में काफ़ी अच्छे से ग्रो कर पाए। अब देखना है कि ये होता है या नहीं। बट अभी जो चिंता का विषय बना हुआ है वो है इन्वेंट्री लेवल, जहां पर पैसेंजर व्हीकल्स में 70 दिनों से ज़्यादा की अब इन्वेंट्री बनती हुई दिख रही है। तो ये सब सिनेरियोज अभी बने हुए हैं, तो कहना काफ़ी मुश्किल है कि त्योहारी सीजन कैसा रहने वाला है। बट अब तक जो 2 त्योहार गए हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया है सर। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा अब तक की बिक्री का हाल, और जो त्योहारी सीजन में इस बार बिक्री बढ़ने की अगर आप उम्मीद करें तो अभी तक मामला वैसा दिख नहीं रहा है। कोई खास बिक्री बढ़ती हुई अभी तक नजर नहीं आई। कुशल इज नॉट वेरी हैप्पी। अब तक तो नहीं है सर। ओके। अभी तक कौन से त्योहार गए? एक तो ओणम गया है और एक जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी। जन्माष्टमी को आपने नहीं गिना। वैसे भी जन्माष्टमी को उस हिसाब से नहीं माना जाता है कि कोई नई चीज खरीदने के साथ। ओणम में खरीदते हैं, ओणम में खरीदते हैं। दक्षिण में ओणम में ज्यादा बिक्री होती है और यहाँ पर गणेश चतुर्थी पर ज्यादा बिक्री। तो दोनों में ज्यादा नहीं हुई। किसमें बिजी थे आप? इस बार लोगों ने किसी ने खरीदा नहीं है, मतलब है दशहरा दिवाली के लिए रखे पैसे बचा के। बड़े बड़े डिस्काउंट्स के बाद भी खरीदारी नहीं आ रही है अभी, तो क्या रीजन है एग्जैक्टली? एक जगह आ रही है। कहाँ पे बताएंगे हम थोड़ी देर में। अभी आपके पास एक और लिंक आ रहा है, थोड़ी देर में वो बताएंगे कि ऑटो सेक्टर में ज़्यादा कुछ मजा नहीं, लेकिन कुछ एक सेक्टर और है जहाँ बिक्री अच्छी होती हुई दिख रही है, उस पर भी थोड़ी देर में हम करेंगे फोकस। चिंता न करें। फिलहाल ऑटो सेक्टर में त्योहारी सीजन की बिक्री नहीं पकड़ने के पीछे एक आध कारण तो सुबह हमें अविनाश जी भी बता रहे थे। एक बार जरा उनसे भी ले। अविनाश जी, क्या कुछ ये इस बार समय थोड़ा आगे पीछे है, इस वजह से भी हो रहा है क्या? नहीं, नहीं, मेरे ख्याल से जैसे मैंने कहा कि देखिए नॉर्मली नवरात्रि और उसके बाद दशहरा और उसके बाद दिवाली ये बम्पर महीने होते हैं जब नई खरीदारी होती है। तो मुझे लगता है कि ये जो थोड़ा-सा श्राद्ध का भी फ़र्क था। श्राद्ध के पीरियड में कोई नई गाड़ी कोई खरीदता नहीं है। तो ये भी एक फैक्टर है। तो मेरे ख्याल से वो भी एक कारण हो सकता है। बट हाँ, डेफ़िनेटली जैसे कुशल ने कहा कि नए लॉन्चेस अभी काफ़ी कम हो चुके हैं, तो वो भी एक कारण हो सकता है कि लोगों का जो बाइंग का जो इंटरेस्ट है, वो वेट कर रहे हैं कि नए लॉन्चेस और नए फीचर्स वाली प्रोडक्ट्स जब लॉन्च होंगे, तभी शायद
मार्केट में आपको वापस तेजी देखने को मिलेगी। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई घबराने वाली बात है, बट हाँ, हो सकता है कि ये जो सेकंड क्वार्टर के जो नंबर्स आएँगे कंपनीज़ के, वो थोड़े से म्यूटेड होंगे क्योंकि एक्सपेक्टेशन से बिलो डेफिनिटली सेल हो चुकी। ठीक बात है, थोड़ी सी इस बार बिक्री रही है कम, लेकिन देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। बड़ा सीजन अब आ रहा है जिसमें देखना होगा कि दशहरे से लेकर नवरात्रि से लेकर दिवाली तक क्या यहाँ पर कुछ वापस से जोश चलता है। नजर रखिएगा कुछ नजर रखनी है हाँ, आइए बढ़ते